नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम क्लास 8 का साइंस का फर्स्ट टॉपिक कर रहे थे, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए तो आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं प्लग। प्लग आप जानते हैं, ये आपके सामने दिखा हुआ है, एक हल जो दिखाई दे रहा है यही क्या है, आपका प्लग होता है। देखा है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एशियन टाइम्स। इज बीइंग यूज्ड का मतलब देखो पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल्स, मतलब किया जाता था किसके लिए, टिलिंग जुताई के लिए, किसकी, मिट्टी की। एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, और किसमें, क्रॉप के अंदर फर्टिलाइजर्स मिलाने में। रिमूविंग द वीड्स और स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल। अब देखो, वीड्स मतलब होता है एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ झाड़ी वगैरह को हटाने के लिए, और स्क्रैपिंग मतलब खरोचने के लिए ज़मीन को, मतलब मिट्टी को खरोचने के लिए जो है इन सभी चीज़ों का यूज़ किए, हल का यूज़ किया जाता था। हम है ना, बीज कोई फर्टिलाइज डालते हैं तो उसको दोबारा से जोत दे देते, तो मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। तो इससे क्या होता है कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं बार बार अगर जब फर्टिलाइजर डालकर जब मिट्टी को जोता जाता है, टिलिंग की जाती है उसकी, तो फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर तक चला जाता है। ठीक है, देखा, इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लग शेयर। तो इस सभी चीज़ों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्लग शेयर। क्या बोलते हैं इसको, प्लग शेयर। द मेन पार्ट ऑफ द प्लग इज लॉन्ग ऑफ द हुड विच इज कॉल्ड प्लग शाफ्ट। इसको क्या कहते हैं, प्लग शाफ्ट कहते थे। क्या कहते हैं, प्लग शाफ्ट। लिखा है द इंडिजीनियस वुडन। देखो इंडिजीनियस का मतलब यहाँ पर क्या है, तो इंडिजीन का मतलब होता है स्वदेशी। तो लिखा है इंडिजीनियस प्लग वुडन इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स। तो स्वदेशी जो प्लग है, मतलब इस तरीके की जो हल हैं, तो आप देखते होंगे कि अब इन हलों का कोई यूज़ नहीं करता। आप बोलो सर बिल्कुल सही बात कह रहे हो, है ना, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रैक्टरों से की जाती है, आयरन प्लग से हम जुताई करना स्टार्ट कर चुके हैं। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती थी, प्लस जानवरों की मदद ली जाती थी, बैल वगैरह से करवाया जाता था। अब क्या होता है, तो द इंडिजीनियस वुडन इस प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स। अब किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, तो ये आयरन प्लग्स के द्वारा किया गया नाउडीज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, अगला है हो मतलब होता है, आप तरीके से बोलते हैं फावड़ा। क्या बोल सकते हैं, फावड़ा। जो भी आप क्या बोलते हैं भैया, हमारे यहाँ तो फावड़ा बोलते हैं इसको। लिखा इट इज़ अ सिंपल टूल्स, इट इज़ सिंपल टूल्स यूज फॉर रिमूविंग वीड्स फॉर लूजिंग द सॉइल। इट इज़ हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ हुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड फ्लिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड्स। बोला एक प्लेट आयरन की फिट होती है इसके एंड्स पर। एंड वर्क लाइक अ ब्लेड, जो किसकी तरह काम करता है, ये ब्लेड की तरह काम करता है, ध्यान रखना। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल, इसे किसके द्वारा खींचा जाता था, एनिमल्स के द्वारा। अब ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा मुझे, एनिमल्स द्वारा, क्योंकि एनिमल के द्वारा नहीं खींचा जाता, इसे हाथों से चलाया जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। देखा कल्टिवेटर्स, देखा नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर्स ड्राइवन कल्टिवेटर्स। मतलब अब किसानों के द्वारा जो है खेत ट्रैक्टर्स के द्वारा जुताई की जाती है। जो अपन बोल सकते, अभी हमने पढ़ा था ना प्लग शेयर, जो प्लग है, सॉरी, उसको है ना हमने आयरन के प्लग के द्वारा जो है रिप्लेस कर दिया है। इससे क्या होता था, यूज़ ऑफ कल्टिवेटर्स सेव लेबर और टाइम। इससे क्या होता है भाई, हमारा टाइम और लेबर दोनों बच जाती है। सोइंग यानी होता है बुआई। देखा, सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है फसल उगाने के लिए। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड, मतलब बोने से पहले अच्छी किस्म के फूलों को, जो सॉरी बीजों को सेलेक्ट किया जाता है। फार्मर प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्डिंग। अब वो जो किसान होते हैं, है ना, हाई यील्डिंग में मतलब होता है अच्छी उपज वाले बीज को किसान जो है सिलेक्ट करता था। ठीक है ना, अगला लिखा है ट्रेडिशनल टूल्स। लिखा है द टूल्स ट्रेडिशनल फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो मतलब जो ट्रेडिशनल टूल्स हुआ करते थे, जो खेती में बुआई करने के काम आते थे, बीजों की बुआई करने में, तो वो किस तरह दिखते थे, एक फनल की तरह दिखते थे, एक पाइप की तरह उनको उनका आकार हुआ करता था। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। तो उन सीड जो बीड्स हुआ करते थे उनको इस फनल के अंदर से डाल दिया जाता था, और ये वाला हिस्सा जो है इस मिट्टी के अंदर मान लो ऐसे करके चला गया। तो ये सीड्स होते क्या कहते, ऐसे एक एक करके आते जाते थे, और इस ज़मीन के अंदर इसको जो है डाल दिया जाता था इस फनल के द्वारा। लिखा है पास डाउन। पास डाउन का मतलब होता है नीचे आ जाना, है ना। थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। ये मतलब इसमें दो तीन पाइप इस तरीके से जुड़े रहते थे पैरेलल तरीके से, और इन्हीं पाइप को द्वारा जो है बीज आपके नीचे आया करते थे। दिस एंड
पायर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। अब पायर्स का मतलब होता है दोस्त प्रवेश करना। क्या होता है? प्रवेश करना। तो बोलना चाह रहा है कि ये सीड्स जो है इस मिट्टी के अंदर प्रवेश कर जाते थे इस फनल के द्वारा। एंड द सॉइल एंड द प्लेस सीड्स देयर। ठीक है, चलिए। लिखा है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल का मतलब समझते हैं? बीज। सीड का मतलब क्या होता है? बीज। और ड्रिल का मतलब होता है खोदना। दिस सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो सीड ड्रिल अब के ज़माने आप देख रहे हैं तो लोहे के जो होते हैं ना जोतने वाले, हर जैसे बोलते हैं, तो इस तरीके से होते हैं। और उनके अंदर सीड ड्रिल मतलब वो यहाँ पे नीचे से पैने होते हैं, ऊपर से इनमें बीज डाला जाता है। तो ये नीचे से थोड़े पैने होते हैं, यहाँ खुला होता है। ये वाला एरिया जो होता है ना, ये खुला होता है इनका ऐसे करके, ये इसके पैने से होते हैं। और ये वाला एरिया जो छोटा सा है इनका जो है खुला रहता है, यहाँ से हम बीज डालते हैं तो वो है इसके अंदर आता है। दिस टूल शोज। सोर्स का मतलब क्या होता है भैया? सोर्स का मतलब होता है बीज बोना। सोर्स का मतलब क्या होता है? बीज बोना। सोर्स द सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंस। इसी वजह से क्या होता है, ये जो जो बीजों को बोते हैं ये प्रॉपर डिस्टेंस के अंदर और बिल्कुल सही तरीके से लाइन की तरह और गहराई में, डेप्थ में इन बीजों को बो देते हैं। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये तब तक इन बीजों को बोझते हैं, तब तक इसको जोता जाता है जब तक जो सारे बीज है ना उस मिट्टी के अंदर ना चले जाए। दिस प्रिवेंट डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। इससे क्या होता है भैया, जब अगर हम सीड मिट्टी के अंदर डालेंगे तो इससे क्या होगा, जो पक्षी वगैरह हैं उस बीज को खा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर बीज ऊपर रहे तो हमने जैसे ही बोए तो पक्षी वगैरह जो आके उस बीज को खा जाया करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे वो बीज ही खत्म हो जाएंगे उस खेत के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया? लिखा है सोइंग बाय द कॉजिंग यूज अ सीड ड्रिल सेव टाइम एंड लेबर। और इसका सीड ड्रिल का यूज़ करने से क्या होता है भैया कि लेबर और टाइम दोनों ही बचता है, लेबर और टाइम दोनों ही बचता है इससे। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द डिस्टेंस टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग। मतलब क्या है कि जब भी बीज को बोया जाता है इस बात को सुनिश्चित कर लिया जाता है कि वो बीज ज़्यादा पास में ना हो। इससे होगा क्या भैया कि मान लो एक ही बीज ज़्यादा 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 जगह पे उग गया, एक ही जगह पे बहुत सारे ज़्यादा पेड़ उग गए, तो क्या होगा कि सबको प्रॉपर तरीके से ना तो न्यूट्रिएंट मिल पाएंगे, ना ही जो सन की जो लाइट है उस प्रॉपर तरीके से उन पर गिर पाएगी भैया। तो उनका प्रोडक्शन जो उनका जो है क्या बोलते हैं, उनका जो ग्रोथ है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। ओवरग्राउंड ऑफ प्लांट्स टू इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिएंट सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर। जिससे क्या होगा भैया कि ओवर क्राउडिंग ना हो, प्लांट्स टू इंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिले, सफिशिएंट सनलाइट मिले इनको, एंड वाटर भी पूरी तरीके से इनको मिलता रहे। अगला है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। भैया मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होता है तो देख लें। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो इन्हीं चीज़ों को क्या कहते हैं? मैन्योर और फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। मतलब जो ऐसी चीज़ें जो मिट्टी में मिलाई जाती हैं ताकि पेड़ अच्छे अच्छे हों, इसी इन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजर्स कहते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर्स कहते हैं। लिखा है कॉन्टिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पोअरर। बोला है कि हम जब एक ही जगह पर ज़्यादा बार खेती हो जाती है तो इससे क्या होता है कि उस मिट्टी पे उस जगह पे क्या होता है, न्यूट्रिएंट कमी हो जाती है इन सर्टेन न्यूट्रिएंट। देयर फोर द फार्मर हैव टू ऐड मेन्योर। तो फार्मर को क्या करना पड़ता है, उसमें समय समय पर मेन्योर मिलाना पड़ता है टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल। इससे क्या होगा, रिप्लेनिश का मतलब यहाँ पर क्या है, रिप्लेनिश का मतलब है फिर से भरना। इससे क्या होता है भैया, जब हम बार बार न्यूट्रिएंट मिलाते हैं, जब समय समय पर मैन्योर और न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर मिला देते हैं उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर दोबारा से न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भैया? मैन्योरिंग कहते हैं। लिखा है इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट। अगर इम्प्रॉपर तरीके से जो है मैन्योर हैं और सही तरीके से न्यूट्रिएंट उपस्थित नहीं हुए, मैन्योर नहीं डाला हमने, तो इससे क्या होगा, आपके जो प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, वो थोड़े से वीक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ, लिखा फार्मर डंप प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट पिट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउ इट्स टू डिकम्पोज। अच्छा, डंप का मतलब क्या होता है? ढेर। लिखा है फार्मर डम्प्स प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। तो एनिमल्स के वेस्ट और प्लांट्स के वेस्ट को करते हैं, खुले में डाल देते हैं इन पिट्स इन ओपन प्लेस टू अलाउ इट डिकम्पोज, और उसको डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये डिकम्पोज किसके द्वारा होता है? या किसी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा ये डिकम्पोज होता है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैनर। और इसी को हम बाद में क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैनर की तरह यूज़ करते हैं। अगर आप गांव से संबंधित हैं तो आपने देखा होगा जो खेती जो भैंस वगैरह का जो गोबर होता है उसको हम पूरी साल भर एक जगह पर डालते हैं, है ना। साल भर उसको एक गोबर को एक ही जगह पर डाला जाता है ताकि क्या वो वहाँ पे इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद क्या होता है कि जब खेती हम बीज वगैरह बोने वाले होते हैं तो उससे पहले
उस गोबर को डालकर उस खेत को, जो गोबर है उस खेतों में डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, और फिर उसमें जुताई कर देती है। तो इससे क्या होता है, इस वेस्ट के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे और इसके अंदर न्यूट्रेंट वगैरह होते हैं, तो वो हमारे खेतों में मिल जाते हैं। ठीक है ना। लिखा इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इससे क्या होता है भैया, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। इट मेक द सॉइल पोरस। पोरस मतलब क्या होता है भैया, पोरस का मतलब होता है छिद्रपूर्ण, जर्जर बना देती है। ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। इससे क्या होता है भैया, गैसों का जो आदान प्रदान है, गैसों का एक्सचेंज है, वो आसानी से हो जाता है, क्योंकि मिट्टी को बार खोद दिया, मिट्टी जो है अब इतनी हार्ड नहीं रह गई है। ठीक है ना। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। इससे क्या होता है भैया, माइक्रोब्स की संख्या बढ़ती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने जो भी मिन्योर हमने इकट्ठा किया था उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जो उसको डिकम्पोज कर रहे थे, और वही चीज़ हमने अपने खेतों में मिला दी है। देखा इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। टेक्सचर मतलब होता है सॉइल की, मिट्टी की बनावट को ये भी सही करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट तो नहीं है दोस्त। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।